दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से सुनने वाले मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के महत्व को लेकर पुराण में भी कहा गया है कि इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और इस व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वो धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही खड़े हो गए और उन्हें विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलपूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश भेजा है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम मेरे निमित्त आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तुरंत राजा ने कहा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी ने इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताते हुए कहा कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करें। इसके बाद दोपहर के समय नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व अपने पितरों का श्राद्ध करें और इस दिन एक बार भोजन ग्रहण करें। फिर प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से नियम पूर्वक शालिग्राम की पूजा करें और विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि पर प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके फिर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद अपने परिवार सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अगर इस विधि से तुम एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। प्रिय भक्तों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।